اللہ उससे सबसे ज्यादा भी देता है, अल्लाह उसे झुकता भी देता है। ये जो अमल है ना, ये अमल अजब अमल है, अजब अमल है। ये कागज जितने पड़े हैं देखें कितनी तादाद में हैं जो मुझे दिए हैं, ये अमल है। इमाम जलील यमनी याफई फरमाते हैं, हम चंद दोस्त मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले, सुना है कोहे लबनान में वहां आबिद रहते हैं, जाहिद रहते हैं, अबदाल रहते हैं, शायद हमारी भी किसी से मुलाकात हो जाए। कहने लगे हम 3 दिन तक मुसलसल चलते रहे, हमें कोई हस्ती न मिली। इसी दौरान में मेरे पांव में चोट लग गई और मैं चलने से आजिज हो गया। आखिर मैं बुलंद पहाड़ी पर आकर बैठ गया। मेरे साथी यह कहकर कि तुम यहां पर आराम करो, हम अतराफ में घूम कर आते हैं कि शायद कोई अब्दाल मिल जाए, कोई दरवेश मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, उसकी हम जियारत कर लें, दुआ करा लें। वो दोनों चले गए, मैं अकेला बैठा रहा। शाम तक ना आए, हत्ता कि रात हो गई, वो ना आए। अकेला पहाड़ी और बयाबान में तड़पता रहा, भूख प्यास दुख तकलीफ, पाँव की तकलीफ, परदेशी मुसाफिर, बयाबान जंगल। दूसरे रोज मैंने वुजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का एक चश्मा नजर आया। वहां वुजू में के लिए खड़ा हुआ तो असनाए नमाज किसी तिलावत वाले की आवाज सुनाई दी। नमाज से फारिग होकर मैं आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एक गार नजर आया। मैं देखा तो एक बुजुर्ग हैं और वो भी नाबीना हैं। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब करके पूछा, इंसान हो या जिन? मैंने कहा जी मैं आदमी में से हूं, इंसानों में से हूं। और फिर उन्होंने हैरत से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू। मैं यहां 30 साल से हूं और आज तक मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। कितने साल से? 30 साल जिंदगी के गुजर गए हैं, आज तक एक आदमी नहीं देखा। तुम यहां कैसे आ गए? तुम यहां कैसे आ गए? तुम यहां कैसे आ गए? तो मैंने कहा कि तुम लगता है थक गए हो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मैं आगे चल के देखा तो गार में 3 कब्रें बनी हुई थीं। मुझे हैरत हुई लेकिन थकान बहुत ज्यादा थी, मुझे नींद आ गई। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो उन्हें आवाज दी कि अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो, नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के औकात नमाज के माहिर और वाकिफ थे। मैंने उठ के उनके हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वो असर तक तिलावत करते रहे। जब असर से फारिग हुए तो खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी, जो ये दुआ मैंने अभी पढ़ी है। सिर्फ 3 मरतबा पढ़ी 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। आरिफ शाजली अबू नईम अस्फहानी के साथ लिखी है, जब हम मगरिब से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आप उम्मत की मगफरत वाली ये दुआ आपको किसने सिखाई? ये आपको मोती मिला तो कहां से मिला? ये सुनकर सुनाबीना बुजुर्ग ने यूं फरमाया, जो शख्स इस दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल कर लेता है। और दुनिया में इस वक्त अरबों की आबादी है, करोड़ों की नहीं। अरबों में सिर्फ 40 अब्दाल हैं। कितने? 40 अब्दाल हैं पूरी दुनिया में। और फरमाया जो शख्स इसको 3 दफा सुबह शाम पढ़ लेता है, 3 दफा इस दुआ को रोजाना सिर्फ 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल फरमा देते हैं। फिर मैंने दरियाफ्त किया, या शेख आपको यह दुआ किसने सिखाई, इतना बतला दें। उस नाबीना शेख ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, ये एक राज है। इस दुआ की हकीकत सुनने की तुम में तलब तो है लेकिन ताब नहीं है। इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारे दिल में कितना हो सकता है? इतना कहकर खामोश हो गए। फिर फरमाया कि आरिफ बिल्ला शेख अबुल हसन शाजली फरमाते हैं, वो दुआ यही है जो अब्दाल मांगते हैं, अबरार मांगते हैं, गौस मांगते हैं, वली मांगते हैं, कुतुब मांगते हैं, औलिया मांगते हैं, और फिर अल्लाह से जो मांगते हैं वो मिलता है। फकी अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह, अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह
فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھتا رہے گا اس کا شمار ابدالوں میں ہوگا۔ اور مشہور محدث ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ جو شخص روزانہ کم و بیش 5 مرتبہ 7 مرتبہ صبح شام یہ دعا پڑھے گا، اللہ اس کا شمار ابدالوں میں کر دیں گے۔ اور اولیاء کاملین نے فرمایا یہ دعا خصوصی طور پہ حضرت خضر علیہ السلام نے سکھائی ہے ان اولیاء کو۔ آپ بولیں ابدالوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور ابدال کون ہیں؟ ابدال وہ ہستیاں ہیں جو ساری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، اللہ کے امر سے ساری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں۔ ابدال وہ ہستیاں ہیں، آپ سوچیں، ساری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، ابدال وہ ہستیاں ہیں۔ اور ابدالوں کی وجہ سے بادشاہ بنتے ہیں، ابدالوں کی وجہ سے نظام عالم چلتا ہے۔ ہم اس وقت نظام چلنے چلانے دیکھنے دکھانے کے لیے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، شاید ان کی وجہ سے نظام چلے گا، ان کی وجہ سے چلے گا، ان کی وجہ سے نہیں، بالکل نہیں۔ نظام عالم رجال الغیب کی وجہ سے چل رہا ہے، ایسے لوگ جو نظر نہیں آتے پر نظام ان کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کو اللہ ابدال بناتا ہے، جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کو رزق، صحت، عزت دیتا ہے، جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کو ولایت کا تاجدار بناتا ہے۔ اور اگر ابدال بن گیا پھر جو اشارہ کرے گا، جو مانگے گا ہو جائے گا۔ یہ بتائیں آپ کے پاس ریموٹ آ جائے، ریموٹ سے گاڑی کھل جاتی ہے، اے سی چل جاتا ہے، گھروں کے گیٹ کھل جاتے ہیں، ریموٹ سے دنیا کے نظام چلتے ہیں، اور ریموٹ سے مراد ایک اشارہ ہے، ایسے بس ختم، اشارہ ہے، اور اشارے سے دنیا کے نظام چل رہے ہیں، اشاروں سے دنیا کے نظام چل رہے ہیں۔ ابدال پھر اشارہ کرتے ہیں، اللہ کا نظام چل پڑتا ہے، اور پھر اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ انہیں دے دیتا ہے۔ آج کی رات میں یہ دعا آپ کو کتابچہ مل گیا ہوگا۔